गाइस, मैं आपको जो बात बताऊंगा उसे ध्यान से सुना। बात थी सन 2012 न्यूयॉर्क यूएसए। यहाँ की इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल स्टेशन में अचानक सिग्नल में कुछ गड़बड़ी देखने मिलती है। और देखते ही देखते इनका सिस्टम अचानक से बंद पड़ गया। एयरपोर्ट वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक उनके सिस्टम के साथ ये सब क्या हो रहा है। क्या ये कोई हैकर का काम था या फिर हमारी सोच से बाहर एलियंस का? आपको क्या लगता है कि आप SEF हो, सिक्योर हो, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन सिर्फ आपके पास है? आप सोच रहे होंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। टेंशन मत लो, सब बताता हूँ। ज़्यादा दूर नहीं जाते, जो फ़ोन से आप वीडियो देख रहे हो उसी की बात करते हैं। शायद आपको याद नहीं होगा कि आप पिछले साल 30 फरवरी को कहाँ थे, लेकिन गूगल बाबा के पास आपकी सारी कुंडली है। आप सबको क्या फ़र्क पड़ता है? इससे क्या आपको पता है कि ये पॉसिबिलिटी है? ये आपको अभी भी कोई सुन रहा है, अभी भी कोई देख रहा है आपके फ़ोन के थ्रू, लेकिन हम इतना गौर नहीं करते हैं। अगस्त 2012 न्यूज़र्ल्स गैरी भोजक नाम का शख्स कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग कंपनी टिल्कन के लिए काम करता था। का काम क्रस्ट स्टोन्स को कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचाने का था, यानी बजरी, सीमेंट वगैरह। आप समझ लीजिए। और ये काम करने के लिए कंपनी के पास बहुत सारी गाड़ियां थी, क्योंकि गैरी उस कंपनी में काम करता था तो उसको भी कंपनी वालों ने एक ट्रक दे रखा था। वो एक इंजीनियर था जो कि प्रोजेक्ट साइट पर जाकर काम का निरीक्षण करता ही रहता था। कंपनी वालों ने उसे एक फोर्ड F-150 व्हीकल असाइन किया था। वो न्यूयॉर्क में काम करता था और अक्सर वो उस टाउन में अपने ट्रक को काम के सिलसिले में गेड़ियाँ मारता ही रहता था, घुमाता रहता था। कंपनी के पास पता नहीं कितने ही ट्रक्स थे और लोडर थे। उन्होंने अपनी हर गाड़ी में GPS ट्रैकर इंस्टॉल कर रखे थे ताकि उन्हें हर समय पता हो कि उनकी गाड़ियाँ कहाँ हैं। और गाड़ियों को ट्रैक करना और डिस्पैचेस का काम था। वह हर समय ट्रैक होने की वजह से थोड़ा सा चिढ़ गया था। उसे लग रहा था कि ये तो उसकी प्राइवेसी का वायोलेशन हो रहा है और इस चीज़ से पीछा छुड़वाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। जिसके बाद गैरी ने अपना शातिर दिमाग दौड़ाना शुरू किया। अब इस कहानी को यहीं दी एंड करते हैं और चलते हैं सीधा। 3 अगस्त 2012 फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA ने ये रिपोर्ट किया कि न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के ग्राउंड बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम में इंटरफेरेंस देखने को मिली और GBAS में इंटरफेरेंस देखने को मिल रही है। GBAS एक न्यू सिस्टम था जिसकी उस एयरपोर्ट पर टेस्टिंग चल रही थी और इस सिस्टम को वो स्मार्ट पाथ भी कहते थे। ये एक GPS सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम था जो कि पायलट्स और एयरलाइंस को ज़्यादा कैपेसिटी और ज़्यादा सेफ्टी प्रदान करने में बहुत मदद करने वाला था। स्मार्ट सिस्टम एक सर्टेन रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड पर ऑपरेट करता था जो कि पब्लिक यूज़ के लिए रिस्ट्रिक्टेड था। लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों स्मार्ट पाथ सिग्नल्स की बैंड बजी बड़ी थी। कुछ अजीबोगरीब हो गया था। कुछ तो था, कोई चीज़ तो उनके सिस्टम को डिस्टर्ब किए जा रही थी। आगे मैं आपको कुछ बताऊं, शायद आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आखिर उस दिन क्या हुआ था? क्या वहाँ सिग्नल्स की गड़बड़ी किसी दूसरी दुनिया की वजह से हुई? मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एलियंस की। हम बात कर रहे थे उस न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर हुई उस मिस्टीरियस सिग्नल इंटरफेरेंस की। एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को कोई आइडिया नहीं था कि ये उनके साथ हो क्या रहा है, वहाँ क्या चल रहा है। उन्होंने बिना टाइम गंवाए इसकी रिपोर्ट FAA से की, जिसके बाद FAA ने इसकी कंप्लेंट FCC को की, क्योंकि FCC ही ये रेगुलेट करता है कि कौन किस किस फ्रीक्वेंसी को यूज़ कर सकता है। जिसके बाद FCC तुरंत एक्शन में आती है और उसके ऑफिसर इसकी इन्वेस्टिगेशन चालू करते हैं। एक्ट CC का ऑफिसर अपनी गाड़ी लेकर न्यूयॉर्क एयरपोर्ट की ओर निकलता है और वहां पहुंचकर उसने अपना डायरेक्शन फाइंडिंग डिवाइस एक्टिवेट किया, जिससे अब उसे पता चलेगा कि वो डिस्टर्बिंग सिग्नल्स कहां से आ रहे हैं, किस डायरेक्शन से आ रहे हैं। उसे जल्दी ही वो फ्रीक्वेंसी मिल गए तो उस फ्रीक्वेंसी को फॉलो करते हुए वो एक लाल रंग की पिकअप SUV के पास पहुंचता है। वो उस SUV में बैठे हुए एक शख्स को देखता है और जब ऑफिसर उस बैठे हुए शख्स से उसका नाम पूछता हाँ तो उसने अपना नाम बताया, गैरी भोजक। ये वही गैरी है जिसकी बात हम पहले कर रहे थे कुछ समय पहले। आखिर ये हो क्या रहा है, क्या हुआ था? सब्र करो, समझाता हूँ। चलो कहानी को थोड़ा रिवाइंड कर देते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इस कहानी को हल्के में मत लेना। चलो पीछे।